राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो समझ लेना, उपाय कैसे करने हैं वो समझ लेने हैं, और गुरु मंत्र में मैं आपको क्या बताती हूँ, क्या समझाती हूँ कि आपको किस तरह से अपने पूरे हफ्ते को हैंडल करना है। ये गुरु भी आपको जो है थोड़ा इंडिकेशन देते हैं कि बेटा आपने क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ही लोगों में से जो है मैं लक्की विनर चुनती हूँ और आप लोगों के बीच में से ही प्रश्न का उत्तर देती हूँ। आपने करना क्या, सिर्फ आपने लिखना है मूलांक 4, क्या ये मेरा कार्य होगा। ठीक है, जो भी आपका कार्य है वो क्या क्या मेरा ये कार्य होगा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, सब्सक्राइब किया होना चाहिए, कमेंट आप करते हो रेगुलरली। ठीक है, और उसके बाद आप अपना प्रश्न भेजें, लाइक भी करें। ठीक है, तो जब आप अपना प्रश्न लगातार भेजेंगे तभी आपको जो है सॉरी कमेंट भेजेंगे तभी तो आपको जो है उत्तर प्राप्त होगा। ठीक है, अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे मुश्किल है आपका काम बनना। कुछ आप कोशिश तो बड़ी कर रहे हो कि मैं किसी तरीके से भी इस चीज़ को जो है होल्ड कर लूँ, इस चीज़ को बना लूँ, या किसी तरह से भी सिचुएशन को कंट्रोल कर लूँ। यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रहा है आपको काम करना, और मुझे लगता है कि पूरी हिम्मत लग जाएगी लेकिन काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं स्थिति जो है इस तरह की भी बनती हुई दिखाई देती है कि आप यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है अपने किसी लेडी से हेल्प लेते हुए दिखाई देते हो। तो आपको ऐसा लगेगा बहुत अच्छी बात है, अंदर से खुद को ऐसा महसूस हो रहा है ये लेडी मेरे लिए बहुत कुछ करेगी, मेरे लिए बहुत हेल्प करेगी। तो लेकिन देखो, ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत कुछ कर देगी। वो आपको जो दिखाई दे रहा है लेडी हेल्प करती हुई दिखाई दे रही है, आपके लिए ग्रोथ भी दिखाई दे रही है आपके काम में, लेकिन बड़ी हिम्मत लग रही है, मेहनत बहुत है। मंडे वाले दिन भी यही दिखाई दे रहा है और मुझे ट्यूसडे वाले भी दिन यही दिखाई दे रहा है, यानी कि बहुत मेहनत के बाद इतना सा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कुछ स्थिति ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ पर आपने अगर कुछ भी किया है, यानी कि किसी का कोई धन लिया है या उसको कुछ देना है आपने, तो आगे बढ़कर उस धन को देने की चेष्टा करो। यानी कि आपने आगे बढ़कर उस पैसे को उसको देना है। देखो, जो ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूरत समय से पूरी नहीं हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप धन तो दे रहे हो, जिस ज़रूरतमंद को दे रहे हो वो आपको देना है और न्याय करना है, गलत निर्णय मत कर देना। ठीक है, पहले उसे मत दे देना जिसको एक्चुअली उसकी ज़रूरत ना हो। जिसको ज़रूरत है उसी को आपने देना है। आपको ईश्वर ने दाता बनाया, दानी बनाया, तो उसका अहंकार नहीं, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा ना लो प्रोफाइल रखना है। यानी कि आप सपोज करो आपने किसी को कोई चीज़ दी है, आपने कुछ दान किया, ठीक है, सामने वाला बोलता है थैंक यू, तो आपको आगे से क्या चीज़ बोलनी चाहिए? आपको कहना चाहिए आपका शुक्रिया, आपने मेरा दिया हुआ स्वीकार किया, बड़े दिल से, खुश दिल से स्वीकार किया, इसी में बहुत बड़ी आपकी जो है मेहरबानी है। ठीक, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन, वेडनेसडे को मैंने आपको ये बताया कि आगे का सफ़र कैसे होने वाला है, उसमें थोड़ा ध्यान रखना है, अपने आप को थोड़ा सा लो प्रोफाइल रखना है। ठीक, अब थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे लगता है आप अंदर से बहुत थक चुके हो, यानी कि इतनी मेहनत कर 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 इतना ज़्यादा थक चुके हो जिसका कोई अंत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी हेल्थ भी, या घर में किसी न किसी की हेल्थ का भी आपको जो है लुक आफ्टर करना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ शरीर जो है अंदर से कहीं ना कहीं से थक रहा है और परेशान हो रहा है, तो अपने आप को रेस्ट देना भी ज़रूरी है। मुझे लगता है आपको थर्सडे वाले दिन ब्रेक लेना चाहिए। ठीक है, बहुत काम कर लिया यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है। आप कुछ रिजल्ट्स कमज़ोर आने से, कभी ना होने से अंदर से काफ़ी ना थकान महसूस कर रहे हैं। तो अपने आप को जो है इस चीज़ के अंदर ध्यान रखो कि आप जो थक रहे हो उस चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं कोई सिचुएशन जो है इस तरह की हो कि आपकी थकावट जो है उसको शांति मिले, यानी कि रिलैक्स करना ज़रूरी है। थोड़ा सा देर गुरु के पास बैठो, ध्यान साधना करो, कुछ भजन वजन सुन लो अच्छे से, जो मन को अच्छे लगे, आपको बहुत बेटर लगेंगे। लेकिन आंखें बंद करके खूब अच्छे से रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। मतलब यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं सोच रही हूँ काश ये थोड़ा सा इतना रिलैक्स करने को मुझे भी मिल जाए। ठीक है, फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जो है बड़ा कोई सपोर्ट करता हुआ सीनियर्स की आपको रिस्पेक्ट करनी है, और आगे
आपने ये चीज़ देखनी है कि आप उनकी हेल्प ले रहे हो तो उसके लिए उनका रिगार्ड भी करो। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ जो है आपके लिए दिक्कत आती हुई, ठीक है, और आपको ऐसा लगेगा अरे भैया ये क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है और आगे बढ़ना है। जो लोग भी इस तरह के नेगेटिव आपसे दूर होते हुए या आप कुछ अलग हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप देखोगे कि आपके लिए रिजल्ट्स जो है उनके साथ हट के भी ज़्यादा बेहतर रहेंगे। यानी कि वो जा रहे हैं तो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी बार क्या होता है, वो हमारे लिए वो टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका होता है, वो चीज़ें वापस बन नहीं पाती। वो कहते हैं ना, जैसे कभी हमें उतना ज़्यादा वो नहीं कर देना चाहिए कि रिश्ता ख़त्म ही हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पर रिश्ता ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड करो इस चीज़ को कि उसको संभाल के कैसे रखना है। ठीक है, नहीं संभल रहा तो जाने दो भाई, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, जिसने जो जाना है उसने तो जाना ही है, जाने वाले को कोई रोकने वाला है। कितनी बार होता है हम खुद अपने हाथ से अपनी किस्मत के दरवाजे बंद कर देते हैं और हम कहते हैं नो, तुम लोग नहीं, अब हमें तुम नहीं चाहिए हो। तो उस चीज़ के जिम्मेवार हम खुद होते हैं, हमने खुद उनके लिए दरवाजे बंद किए होते हैं। तो फिर कोई भी इतना बेशर्म नहीं होता जो दोबारा आपके द्वार का दरवाज़ा खटखटाएगा। ठीक है, यहाँ चीज़ों को समझो, मैं क्या चीज़ समझाना चाह रही हूँ। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी ना किसी की इंतज़ार है। ठीक है, वो इंतज़ार आप चाहते हो कि बस कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, मुझे मेरा ये इंतज़ार ख़त्म हो जाए और सामने मैं किसी न किसी के साथ जिस चीज़ को भी मैं, हो सकता है कोई इंसान हो जिसको आप चाह रहे हो वो आपके पास आ जाए, या हो सकता है आपकी कोई कंसाइनमेंट आनी है, कोई आपका काम होना है, या एक काम है जो सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे अड़ा पड़ा है, इस तरह का कोई काम है। तो आप उस नेगेटिविटी को हटाते हुए, दूर हटते हुए, और उसके बाद आप अपने लिए बेटर करते हुए, ठीक है, संडे वाले दिन कहीं मुझे जाते हुए दिखाई देते हो, थोड़ा रोड पे ध्यान रखना, गाड़ी में बैठते हुए आपने ध्यान रखना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और उसके बाद यात्रा की पूर्ण संभावना मुझे दिखाई देती है, आप ज़रूर कहीं ना कहीं घूमने के लिए जो है जाते हुए मुझे संडे वाले दिन दिखाई देते हो। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हमारी कोई पर्सनल इश्यूज होते हैं ना, उसको हम सॉल्व नहीं कर पाते, रिजॉल्व नहीं कर पाते, तो वहाँ हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, इस हफ्ते के अंदर अपनी पर्सनल इश्यूज को जो है आप रिजॉल्व कर लोगे। ठीक है, और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप बड़े सच्चे हृदय से, बिल्कुल एकदम डूब के, जैसे कोई ईश्वर की भक्ति करता है ना, इस तरह से करते हुए मुझे दिखाई देते हो। ठीक है, कृष्ण जी की भक्ति आपके लिए जो है सर्वोपरि रहेगी इस हफ्ते। अगर आप कृष्ण भगवान की आराधना करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे आएंगे। अब आपने करना क्या है, देखो, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।